हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फाइनल अकाउंट के बारे में कि फाइनल अकाउंट बनाते क्यों हैं, बनाने का प्रोसेस क्या है और क्यों बनाया जाता है। वो आज की क्लास में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखो बताया जा रहा है इसके बारे में, समझाया जा रहा है क्या। तो फाइनल अकाउंट एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। मतलब व्यापार में जितना हमने एक्टिविटी किया है, जो ट्रायल बैलेंस आता है और ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है, उसी के सहारे हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल के लास्ट में बनाया जाता है, उसी के सहारे हम लोग फाइनल अकाउंट क्रिएट करते हैं। जो किसी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को फाइनेंशियल टर्म में क्या करता है, दर्शाता है। क्या करता है जी, कि जो किसी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को फाइनेंशियल टर्म में दर्शाता है। और किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट के दो पक्ष होते हैं। मतलब फाइनल रिपोर्ट किसी बिजनेस का तैयार करना है तो इसके कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष। पहला ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट। तो सबसे पहले आज के क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो देखो, जब तक हम फाइनल अकाउंट सही से तैयार नहीं करेंगे तब तक बिजनेस का स्थिति नहीं पता कर पाएंगे कि रियल में व्यापार में कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, कितने का संपत्ति है, अगले साल का कैपिटल क्या है और कितने का कर्ज है। जब तक हम फाइनल अकाउंट नहीं क्रिएट करते हैं, ये तब किससे पता चलेगा, तो कुछ ट्रेडिंग से पता चलेगा, कुछ पीएल से पता चलेगा और उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा बैलेंस शीट। तो चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट, बताया जा रहा है ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित होता है। ध्यान देना, ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित होता है, जिसमें व्यवसाय की ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को दर्शाया जाता है। लेकिन जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को शामिल नहीं किया जाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये क्या पॉइंट बताया जा रहा है और क्या समझाया जा रहा है। मतलब सबसे पहले जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तैयार करेंगे, तो बोला गया है कि आप व्यापार में कितने का खरीदे और कितने का बेचे। ठीक है, यही हम लोग रिपोर्ट करते हैं, यही बताते हैं। और खरीदते और बेचते समय खर्चे भी करते हैं, वो हम मेंशन करते हैं। लेकिन कौन सा खर्चा मेंशन करते हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते समय कितना परचेज किया है, कितना परचेज रिटर्न किया है, जो सेल किया है, कितना सेल रिटर्न किया है, जो ओपनिंग स्टॉक है, जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, और जितना हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस किया है उसी को केवल इसमें रखा गया है, डायरेक्ट को रखा नहीं गया है। ये बोला गया है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग और फाइनेंशियल ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, वो जो एक्सपेंसेस हैं वो सभी को शामिल नहीं किया गया है। किसको छोड़ के, केवल डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट शामिल किया गया है। और डायरेक्ट के अलावा, तो डायरेक्ट के बारे में बताया था ना, कुछ एग्जांपल क्या, वेजेस, रेट, कैरिज, बोलो, या 5-6 ऐसे नाम है जो डायरेक्ट है, उस पर कितने एक्सपेंसेस आ जाए। ठीक है, तो वो सारे एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, मतलब उनको शामिल इसमें नहीं रखा गया। उसके बाद किसमें रखा गया है वो आगे का टॉपिक आगे पढ़ेंगे। और साथ समझो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय हमको किस बात का ध्यान देना होगा कि कितने का ओपनिंग स्टॉक था, कितना फिर से परचेज किया था, कितना रिटर्न, सेल कितना किया है, सेल रिटर्न कितना हो गया है, और माल कितना पड़ा हुआ है। क्लियर है, और कितना डायरेक्ट एक्सपेंस आपने किया है। बस यह जब आप मेंशन कर दोगे तो आप व्यापार में पता कर सकते हो कि आपका व्यापार कितने से ग्रॉस प्रॉफिट में गया है और ये आपका व्यापार कितने से ग्रॉस लॉस में गया है।
अब कंडीशन यह है कि सर कैसे पता करें और क्या है ग्रोथ प्रॉफिट और क्या है ग्रोथ लॉस। मतलब कंपनी को, हमारे फर्म को इतना ये पता चल जाता है कि जो हमारा व्यापार जाने वाला है वो आप प्रॉफिट, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता चलता है कि इतने ही से प्रॉफिट है। ग्रोथ लॉस का मतलब ये क्लियर पता चल जाता है कि हमारा व्यापार अब क्या हो रहा है, लॉस में जाने वाला है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि कितने का लॉस में जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि तो दो ही व्यवहार, कंपनी कितना था, परचेज कितना किया, सेल कितना किया, और डायरेक्ट एक्सपेंस कितना किया। अब इनडायरेक्ट वाला और भी बहुत सारी इनकम है और भी बहुत सारी एक्सपेंसेस है, तो जब उनको मेंशन नहीं कर सकते, एग्जैक्ट पता कर पाओगे कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। तो कहा जाता है कि पहले तो आप लोग इतना तो क्लियर कर लो कि ग्रॉस प्रॉफिट कितने का, ग्रॉस लॉस कितने का, उसके बाद से तब हम पता करेंगे नेट प्रॉफिट कितने का और नेट लॉस कितने का। तो अगर कोई पूछता है ग्रॉस प्रॉफिट क्यों निकालते हैं, ठीक है, मतलब ध्यान देना, और किससे निकलता है, मतलब एग्जैक्ट या नहीं पता होता है कि हमारा व्यापार कितने का प्रॉफिट पे है, लेकिन ये इंडिकेट करके आपको ट्रेडिंग से पता चल जाता है कि हमारा व्यापार प्रॉफिट में जाने वाला है, हमारा व्यापार लॉस में जाने वाला है। ठीक है, तो यह हमारा होता है ग्रोथ प्रॉफिट और ग्रोथ लॉस। चलो इसको अच्छे से हम और समझाने के लिए बता रहा हूँ। सपोज मान लो आपने मेरे एम्प्लॉय हो, मैंने आपको हायर किया है, तो आपका मैंने बेसिक सैलरी का है 10,000, तो आप हमेशा किसी को बोलोगे हमारा बेसिक सैलरी हम काम करते हैं 10,000। ठीक है, लेकिन कुछ और भी कटौती होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको घूमने के लिए हर महीने 500 देता हूँ, ठीक है, खाने के लिए हर महीने 500 देता हूँ, कुछ और रहने के लिए रूम का भाड़ा मैं 1500 दे देता हूँ, कुछ और भी खर्चे हैं जो हम आपको देते हैं। देखिए मेरे इम्प्लाई, तो जब टोटल जो जुड़ता है ना, बेसिक के लिए 10,000, रहने के लिए दिया 1500, तो 11,500 हो जाता है। ट्रेवल घूमने के लिए 500, तो 12,000 हो जाता है। तो बोलते ग्रॉस सैलरी। लेकिन और भी जब इतना सुविधा देते हैं तो और भी आपको सुविधा देते हैं क्या, तो आपकी सैलरी से हम कुछ डिडक्ट करते हैं कि आपका हेल्थ का, ठीक है, पीएफ काट लेते हैं कितना परसेंट है, या ईपीआई काट देते हैं एम्प्लाई, ठीक है, जो भी हमारा है, ठीक है, वो उसके बाद से हम क्या करते हैं, और भी बहुत सारे पीएफ, ईपीआई, ईसीआई हम लोग डिडक्ट कर देते हैं। उसके बाद में जो पता चलता है, तो पता चलता है कि ग्रॉस सैलरी कितना है, और लास्ट में सब कट कट करने के बाद पता चलता है नेट प्रॉफिट कितना है, मतलब नेट सैलरी कितने कितना है। मतलब एग्जैक्ट ना पता हो, तो यह बताओ कि हमारा इतना बन रहा है सैलरी, इतना हमारा प्रॉफिट में जाने वाला है, इतने का लॉस में जाने वाला है, तो उसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रोथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें एग्जाम्पल सीखते तो बेटर तरीके से समझ आएगा। तो देखिए इसका फॉर्मेट दिया गया है, क्या दिया गया है, तो बोला गया है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय आपको पहला मेन हेडिंग लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग, और कब बनता है, फाइनेंशियल के लास्ट में, तो लिख दिया हूं। अब देखो बनाने के बहुत सिंपल फॉर्मेट है, रटना पड़ेगा आपको, याद नहीं होगा जिसको नहीं बना पाएगा। कहा गया है पार्टिकुलर बनाइएगा हेडिंग, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद पार्टिकुलर क्या, अमाउंट। क्लियर है सबको। अब बोला गया है कि अगर क्वेश्चन में ऊपर क्वेश्चन हमको मिल जाए और लिखे ओपनिंग स्टॉक, तो उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, जितना पैसा होगा उतना लिख देंगे। क्लियर है। अगर क्वेश्चन में हमको मिल जाए परचेज, तो उसको लिखेंगे टू परचेज, जितना परचेज उसको लिख देंगे यहीं पे। अगर उस क्वेश्चन में लिखा परचे रिटर्न, तो लिखेंगे लेस रिटर्न, जितना लेस हुआ होगा। अब परचे कितना किया, मान लो 50,000 किया, और रिटर्न कितना हुआ 2,000, माइनस करके जो बचेगा 48,000 यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है आपको। उसके बाद से अगर क्वेश्चन में वेजेज, मतलब कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेज आ गए, तो उसको हम टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे, और कामा करके जो जो भी डायरेक्ट किया एक्सपेंसेस वो लिख देंगे, और उसके बाद से क्या कर देंगे, पैसा लिख देंगे ऐड करके। ठीक है, उसके बाद से नीचे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें कुछ लिखना नहीं है, अभी एडजस्ट करना है, क्या बता रहा हूं आपको। उसको क्वेश्चन में मिलेगा अगर क्या सेल, तो लिखेंगे राइट साइड में बाई सेल, कितने का सेल किया, 2 लाख रुपए का सेल किया। फिर अगर क्वेश्चन में सेल रिटर्न, तो लिखेंगे लेस रिटर्न, कितने का, तो 10,000, तो माइनस करके लिख देंगे 1,90,000। क्लियर है आपको। उसके बाद से अगर क्वेश्चन में मिल रहा है क्लोजिंग स्टॉक, तो लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, कितने का है वो लिख देंगे, और उसके बाद हेडिंग में बनाएंगे नीचे बाई क्रॉस लॉस। अब समझने की कोशिश करना आप लोग, अगर
हम सब लिखने के बाद से अगर पैसा हमारा राइट साइड में आ जाता कितना, 2 लाख रुपए। कितना आ जा रहा है बाबू, 2 लाख रुपए। अगर लेफ्ट साइड जोड़े तो इधर आ रहा है 1 लाख रुपया। कितना आ रहा है जी, 1 लाख रुपया। तो आप बताइए, इस साइड 2 है और इस साइड 1 है, तो आप बताओ आय के तरफ जो मैं आय किया है उसके तरफ है 2 लाख, और जो खर्चा किया है उसके तरफ है 1 लाख। तो आप बताइए आपका व्यापार ग्रॉस लॉस में जाएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट में? ग्रॉस प्रॉफिट में। तो जितना पैसा कम पड़ रहा है ना, उसी पैसे को टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे। तो 1 लाख हो रहा था यह, और 1 लाख यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कितना लिख देंगे, 1 लाख। तो 1 लाख 1 लाख कितना हो जाएगा, 2 लाख। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए। तो 2 लाख इधर भी हो गया, 2 लाख इधर भी हो गया, और पता भी चल गया कितना है, 1 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? अगर इधर आता है 5 लाख रुपया और इधर है 2, तो आप बताइए खर्चे की तरफ कितना है, 5 लाख, और इनकम की तरफ कितना है, 2 लाख। तो आप बताओ घाटे में जाएंगे फायदे में जाएंगे जी? तो लिखेंगे बाई ग्रॉस कितने का, 3 लाख रुपए। बस 3 2 5 लाख बराबर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आप आसानी तरीके से बना लेते हैं जी। क्लियर है आपको? चलिए ये फॉर्मेट है, आपको याद करना होगा। चलिए इसी पर क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको, जिससे आपको और बेटर तरीके से समझ आए। देखिए इसी पे क्वेश्चन दिए, कुछ समझा लें दो, तो आपको और बेटर तरीके से समझ आएगा। देखो यही से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। देखो ऐसा ही, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया, आप खुद बताना क्या क्या लेके जाएंगे। लिखा है क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कितने का लिखा है, 15,000। किधर लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड। क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक कितना, 15,000 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब बताओ परचेज है कितने का है, 80,000। किधर ले जाएंगे, लेफ्ट साइड। तो लिखेंगे टू परचेज कितना, 80,000। क्लियर है आपको? उसका क्वेश्चन में क्या दिया, सेल कितने, रुको पहले बता लेंगे। सेल कितने का है, 125। किस साइड लेके जाएंगे, राइट साइड। तो क्या लिखेंगे, बाई सेल, सेल जितना होगा। सेल रिटर्न, सेल रिटर्न कितने का हुआ है, 8,000। तो फिर से किधर ले जाएंगे, राइट साइड में लिफ्ट कर देंगे और माइनस करके लिख देंगे। क्लियर है आपको? उसके बाद से फ्यूल हो गया, एक्ट्रा हो गया, रेंट हो गया, पैकिंग मटेरियल हो गया, उसके बाद से वेजेज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, सब एक्सपेंस है हमारे, और ये डायरेक्ट इफेक्टिव के एक्सपेंसेस है। तो पूरा लिखेंगे कहाँ, लेफ्ट साइड में आएंगे, लिखेंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंस, और धीरे धीरे जमा करके सब लिख देंगे, और प्लस करके जो भी है तो जोड़ लेंगे। तो टोटल लगभग 20,000 आना चाहिए। मान लो हमें याद है, थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, तो यहाँ टोटल 20,000 आना चाहिए। तब यहाँ दोनों तरफ जोड़ेंगे ना कुछ बैलेंस हमारा आएगा, या तो लॉस आएगा तो प्रॉफिट आएगा। मतलब नेट प्रॉफिट नहीं, नेट लॉस नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो देखो इसी का सोल्यूशन हमने बना कर रखा है। तो देखो यहाँ पे जो जो मैंने बोला ना, जहां जहां जाएगा कैसे गया सुन लो। आप बताइए, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना था, 15। क्लियर है आपको? परचेज कितना किया था, 80,000। रिटर्न कितना हो गया, 5,000। कितना आ गया, 75,000। तो टू डायरेक्ट एक्सपेंस कितना था, 20,000, है ना? उसके बाद से सेल कितना किया, 125 का। रिटर्न कितना हुआ, 8 का। तो माइनस करेंगे कितना बचेगा, 117। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा था, तो बताओ 117 और 12 कितना हो जाएगा, 129। क्लियर है आपको? और इधर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 75 और 15 कितना हो गया, बोलिए, 90। और 90 या 20, 110, और 129 इधर आ रहा है। तो बताओ माइनस करो कितना बचेगा, 19। तो टू क्रॉस प्रॉफिट में क्या किया, 19,000। तो 19 और 110 कितना हो जाएगा, 129। और इधर कितना है, 129। 1,29,000 और 1,29,000। नहीं समझ आया? मतलब इधर का बैलेंस जोड़ा है 1,29, 1,29,000 पे जाए, इधर का जोड़ा 1,10,000। तो ज्यादा हमारा इस साइड आय की तरफ पड़ा, ठीक है, कम पड़ा एक्सपेंस की तरफ। तो ज्यादा में कम को माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, कितना, तो इनटू क्रॉस करो। अब दोनों को जोड़ देंगे, 1,29,000 करे आप, 1,29,000 करे आप। तो पैसा आता है 1,29,000 इधर, और 1,10,000 इधर। तो इधर 22, ठीक है, 22 लो कितने का, 19,000।
कि इधर भी शिफ्ट हो जाता, इधर भी शिफ्ट, बहुत सिंपल, समझे। तो ऐसे कब होगा, तो जिसको फॉर्मेट याद होगा वही कर पाएगा, जिसको याद नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगला देखो पीएल अकाउंट है, लेकिन इस पे तो मैं क्वेश्चन दूंगा, इस पे क्वेश्चन देना जरूरी है हमको। चलिए क्वेश्चन लिखिए और बनाइए जल्दी से फास्ट।